हेलो बच्चों, हम बीसीसी कलम से क्रांति। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्न सेट 2 विज्ञान के, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आए उसको देखेंगे। देखिए, जिस तरीक़ा से आपका सबसे पहला सवाल आया है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो आप जानते हैं कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है जंतु कोशिका और एक है पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर ये होता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली इत्यादि नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और झिल्ली पाई जाती है। तो आपसे पूछा गया था कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे लिखा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है। आपसे एग्जाम में जब भी धातु पूछा जाए तो मारिएगा सर धातु जो है पारा। अगर आपके एग्जाम में इसी प्रश्न को पूछा जाए कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो मारिएगा ब्रोमीन। पर अगर धातु पूछा जाए तो मारिएगा पारा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं 90% रहता है। आगे लिखा, मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी मलेरिया किसके काटने से होता है। तो मलेरिया जो है मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा थर्ड का 1 नंबर परम सत्य आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया होता है, संचरण रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है, यानी घरेलू बीमारियां जो उत्पन्न होती है इसका प्रमुख कारण क्या है। तो संचरण रोग का घरेलू बीमारियां जो है इसका प्रमुख कारण है घरेलू मक्खी, यानी ऑप्शन नंबर 2 64 का ऑप्शन नंबर 2 परम सत्य आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 65 नंबर, कौन विद्युत का चालक नहीं है, यानी विद्युत का चालक नहीं, इसका अर्थ ये है जिससे करंट जो है पास नहीं हो सकता। बता दें, तांबा जिससे करंट पास हो सकता है, लोहा जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, प्लास्टिक जो है एक ऐसा धातु है, ऐसा तत्व है जिससे करंट पास नहीं हो सकता। सर ग्रेफाइट तो भाई अधातु है। अब जब अधातु में करंट पास नहीं होता है परंतु अपवाद में है, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। अगला सवाल है, किशोरावस्था की उम्र कितनी है। तो किशोरावस्था की उम्र होता है 11 से लेकर 19 वर्ष तक। आपको बता दें कि ये 4 अवस्थाओं को विभाजित किया गया है। पहला होता है शिशु अवस्था 0 से 6 वर्ष, और उसके बाद 6 से लेकर 10 साल तक जो होता है वो बाल अवस्था कहते हैं, और 11 से लेकर 19 साल तक जो होता है किशोरावस्था, और इसके आगे हम लोग युवा अवस्था के नाम से जानते हैं। आगे लिखा हुआ, बल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो आपको पता है न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। निम्न में से कौन दहन के लिए उपयोगी है, यानी कि आग का जलने के लिए किस गैस का होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है किसी भी चीज़ के जलने के लिए। अगला सवाल है, आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन किस में होता है ये पूछ रहा है। तो आंतरिक निषेचन हमेशा मादा के शरीर के अंदर होता है या मादा के शरीर के बाहर होता है। देखिए, नर के अंदर कभी भी आंतरिक निषेचन नहीं होता है। बात आई मादा के शरीर में, तो अब सवाल उठता है मादा के शरीर के बाहर होती है या मादा के शरीर के अंदर। तो सर मादा के शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। आपको बता दें, मानव नेत्र में हमेशा कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। लिखा हुआ, मिट्टी को उलटने पलटने और पोल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मिट्टी को उलटने और पोल करने की प्रक्रिया को कहते हैं जुताई कहा जाता है। आगे लिखा हुआ, निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए निम्न में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा तारामंडल, बिल्कुल परम सत्य आंसर है। सूर्य का सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन सा है, मतलब सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी वाला ग्रह कौन है। तो नेपच्यून जो है वो आपका सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है। ठीक है, घर्षण किस पर निर्भर करता है। तो आपको बता दें, घर्षण जो है पृष्ठ की प्रकृति पर, आयतन पर, पदार्थ की प्रकृति पर, वायुमंडल के दाब पर। तो घर्षण हमेशा पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आगे आपका सवाल आया है कि कृत्रिम रेशा का दूसरा नाम क्या है। कृत्रिम रेशा उसको बोलते हैं जो हम लोग उद्योगों में बनाया करते हैं। तो कृत्रिम रेशा का नाम हो जाएगा एक्रिलिक। एक्रिलिक एक ऐसा रेशा है जो हम लोग उद्योग में उत्पादन करते हैं। ध्वनि संचारित हो सकती है, तो ध्वनि ठोस में भी सुनाई देता है, द्रव में भी सुनाई देती है, गैस में भी। द्रव में बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, द्रव में बहुत ही कम मात्रा में आपको सुनाई देता है। ऐसे ध्वनि जो संचारित होती है ठोस, द्रव और गैस तीनों में प्रवाहित होती है। कौन प्राकृतिक परिघटनाएं नहीं है, यानी जो प्राकृतिक से घटनाएं घटित नहीं होता है। तो भूकंप प्राकृतिक से होता है सर, चक्रवात भी प्राकृतिक से, तड़ित भी प्राकृतिक से, पर भू संपर्कन हम लोग मनुष्य अपना विद्युत उत्पादन करने के लिए करते हैं। इससे अगर कोई घटनाएं घटती है तो हम लोग उसको प्राकृतिक परिघटना नहीं कहेंगे। तो आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा भू संपर्कन। अगला सवाल है कि सर निम्न में से कौन सी पौधा गैस
नहीं है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है हरितगृह गैस कौन सा नहीं है, तो हम लोग को पता है कार्बन डाइऑक्साइड हरित गैस के लिए होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है। नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो हरितगृह गैस के लिए नहीं है। लिखा वनोन्मूलन का क्या कारण है, यानी वनों की कटाई हम लोग क्यों करते हैं, भवन निर्माण के लिए, बिल्कुल सही सर। उसके बाद लिखा सड़क निर्माण सर, इसके लिए भी करते हैं। कागज उद्योग सर, इसके लिए भी करते हैं। इनमें से सभी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं, जो जीवों के मरने से लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो हम लोग को ईंधन के रूप में प्राप्त हो उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला जो है सर जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जो है वो जीवाश्म ईंधन है। आपसे पूछ रहा था इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन इनमें से जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, लकड़ी। लकड़ी क्या है, जीवों के मरने के बाद नहीं बना। तो आप लोग का यह पूरा आप लोग 20 प्रश्नों को करें साइंस का 2020 का सेट 2। आपको बता दें आपके एग्ज़ाम में यही प्रीवियस ईयर के सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा प्रश्न। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको वादा देता हूं कि सर 50 में 50 क्वेश्चन आपका इसी मॉडल सेट पेपर से आपको देखने को मिलेगा। ज़रूर से ज़रूर अपना, अगर आप रिजल्ट को बेहतर करना चाहते हैं तो मॉडल पेपर को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीक़ा से आगे का सेट हम 2020 से लेकर के 2023 तक के सभी सेटों को कराएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।